एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 दैट इज़ लास्ट वीडियो ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम लॉ ऑफ क्राइम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। सो हमने क्या पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा। इन दिस सेकेंड पार्ट वी स्टडीड इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये थर्ड पार्ट है, जो छोटा सा ही थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल क्या है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कौन से दो टाइप होते हैं वो हम देखते हैं। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन क्योंकि थोड़ा हड़बड़ी में हो गया। द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट इज़ वन विच इज़ मेड बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सप्रेसली मेंशन होते हैं बाय समवन्स वर्ड्स, और वो रिटन हो सकते हैं या फिर स्पोकन हो सकते हैं, बट दे आर एक्सप्रेसली मेंशन्ड। ओके, सो दीज आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कि ए ने बोला खुद से बी को कि तू मेरा ये पेन परचेस कर, तो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ वन which can be inferred from the conduct of a person or the circumstances of the case। तो implied मतलब क्या कि हम खुद से मान लेते हैं। implied हमें पता है ना मीनिंग कि express मतलब किसी व्यक्ति ने खुद से बोला दूसरे को, पर implied मतलब हम खुद से जान लेते हैं कि अच्छा इसकी नेक्स्ट मूव ये होगी, या फिर ये implied है कि ये होने के बाद ये होता ही है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम इन्फर करते हैं बाय द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन और द सिचुएशन और द सर्कमस्टांस ऑफ द केस। द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। तो यहाँ हम वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल इतना पढ़ेंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाइज ऑल द इसेंशियल्स एलिमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। इट इज़ एनफोर्सिएबल बाय बोथ द पार्टीज when all essentials are fulfilled। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने essentials पढ़े। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट, ओके सो हम कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं, हम एग्रीमेंट नहीं बोलते इस केस में। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वो सारे essentials फुलफिल करे देन दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड शब्द सुन के हमें क्या पता चलता है कि वैलिड है, ये कोई वैलिड चीज़ है, मतलब ये सही चीज़ है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सारे इसेंशियल्स फुलफिल कर रहा है तो दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द सेकेंड वन इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ एन एग्रीमेंट वेयर एनी ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ मिसिंग। ओके, तो ये देखो, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोल रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एसेंशियल मिसिंग होता है, तो वो हम बेसिकली उसे हम एग्रीमेंट बोलेंगे। तो हमने कल जो लास्ट वीडियो में हमने जो इसेंशियल्स पढ़े उनमें से कोई इसेंशियल यहाँ पे मिसिंग होता है विच लिमिट्स इट्स एनफोर्सेबिलिटी। ओके, सो हमने कौन से पढ़े, हमने फ्री कंसेंट पढ़ा। सो देयर माइट नॉट बी अ फ्री कंसेंट, किसी ने डरा धमका के किया होगा उसे, तो दिस विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वी टॉक्ट अबाउट इंटेंशन, तो उसका इंटेंशन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और या फिर सेल हुई होगी प्रॉपर्टी की बट वो रिटर्न नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, या और रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ इम्प्लाइड होगा। सो इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, दिस इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स एंड कंडीशन में बी नॉट सर्टेन, मे बी उसने बोला नहीं होगा कि सर्टेनली बताया नहीं होगा कि इस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ, सो दिस इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक भी कंडीशन अप्लाई, मतलब एक भी कंडीशन मिस है इसेंशियल्स में से, तो दिस विल बी टर्म्ड एज वॉइड। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो it is an agreement where a free and voluntary consent of one of the parties is missing and hence the parties whose consent is not free can avoid this contract। तो इसमें क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि पुनीत एक ही वाइफ को किडनैप कर लेता है।
के, और एक को बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है, तो तुम्हें मेरे फेवर में इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा और मुझे कंपनी का ये शेयर्स देना होगा। तो ही इन दैट फियर साइंस दिस एग्रीमेंट। सो आफ्टर दैट ही कैन सू पुनीत, ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, और ये जो इसने इसको शेयर्स दिए ये पीछे भी ले सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ही कैन अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। हाँ, उस मोमेंट पे डर में इसने साइन कर दिया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड बिकॉज दिस इज़ देयर द कंसेंट ऑफ ए वॉज नॉट देयर। फ्री विल में वो सब नहीं हुआ था। सो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं वेयर another party, some other party is not having a free will or is under some pressure, और उस वक्त वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बाद में उसे वॉइडेबल, मतलब वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि दे कैन अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज़ नो फ्री विल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने वॉइड देखा, वॉइडेबल देखा। सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ। तो वॉइड में क्या होता है, वॉइड में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टोटली खारिज किया जाता है, मतलब कोई भी पार्टी उसे एनफोर्स नहीं कर सकती, मतलब कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को हकीकत में नहीं ला सकती। एक बार वो वॉइड हुआ तो दोनों पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि मैरिज, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, 17 साल के बच्चे की मैरिज हुई एक 12 साल की बच्ची के साथ, सो देयर मैरिज इज़ वॉइड। ये दोनों कितना भी चिल्लाए कि हमें शादी करनी है, दिस इज़ नॉट वॉइडेबल, ओके, दिस इज़ वॉइड, कि इसकी कोई भी मान्यता ही नहीं है। पर वॉइडेबल में क्या होता है कि दो पार्टीज़ हैं, ए और बी किसी अगेन किसी प्रेशर में है, फ्री विल नहीं है, और उसमें वो इसके साथ एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट। सो बाद में ही कैन स्टेट दिस है कि मैं इस मेंटल प्रेशर में था, या फिर ए ने मुझे ऐसा किया है और इसने धमकाया है, तो दिस इज़ वॉइडेबल, कि अगर बी नहीं एंटर करना चाहता सो ही कैन गिव दिस रीज़न। सो वॉइडेबल और वॉइड में यही डिफरेंस है। सो यस, वी completed this third part also. So we completed contract series. Now we will start with law of crimes, और उसके बाद हमारा लीगल रीजनिंग का सारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तब आप यू कैन स्टार्ट विथ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने स्ट्रैटेजी के पार्ट में भी बताया था, जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करते रहना। सो वी कंप्लीटेड मैक्सिम्स, टॉर्ट्स, और अब इस वीडियो के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट कर लिया, और हम वी विल स्टार्ट विथ लॉ ऑफ क्राइम। सो या, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी स्टडी।